Hello everyone. First of all, wish you a very happy new year. 2023 ख़त्म हो चुका है, 24 आ चुका है। 24 के अंदर आपके जो भी ड्रीम्स हैं उनको सक्सेसफुल करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए जो भी गलतियां किए वो 2023 में, सो इट मस्ट नॉट रिकॉल इन 2024। सो BHU का बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट जो आज तक की हिस्ट्री में नहीं हुआ था वो इस टाइम से होने जा रहा है। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड फॉर द BHU एडमिशन, देन लिसन इट वेरी केयरफुली बिकॉज ये बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है अपने आप में। यू ऑलरेडी हैव a JRF, a national level examination. Now, this is an examination in which your profile may be selected or may not be selected. So please listen it very carefully. कोई भी doubt होगा, so you just text me. We'll have a regular session on this. Okay? सो आप सभी लोगों ने BHU का जो फॉर्म था, रेट और रेट एग्जाम्प्टेड, वो ऑलरेडी फिल कर दिया था। लास्ट डेट निकल चुकी है। उसके बाद 30 को उसके करेक्शन के लिए आया था। काफ़ी लोग करेक्शन नहीं कर पाए थे, काफ़ी लोगों ने करेक्शन कर दिया था बिकॉज उन्होंने 24 आवर सीध का टाइम दिया था जिसमें कि वो उनका लॉगिन ओपन हुआ था। सो आपने करेक्शन भी कर दिया। नाउ द सिस्टम इज गोइंग वेरी फास्ट। यू नीड टू बी वेरी एक्टिव। हम लोग सोच रहे थे थोड़ा डिले होगा चीज़ें, बट अब उन लोग का टाइम आ चुका है जो लोग रेट एग्जम्प्टेड फॉर्म भरे थे। मतलब जिन लोगों ने JRF फिल किया था, जिनके पास JRF है, जिनके पास नेट है, गेट है या और कोई फेलोशिप है। सो अगर आपने ये अपडेट नहीं देखा हो तो ध्यान से देख लो बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऊपर आया था पहला अपडेट अपडेशन के लिए आपके फॉर्म में। मैं एक एक चीज़ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको, और ध्यान से सुनना बिकॉज अब जो चीज़ें हैं वो चेंज हो रही हैं। द फाइट इज गोइंग टू बी अ नेक्स्ट लेवल। फाइन। सो ये देखिए, पोर्टल ओपन हुआ था, ये आपने काम कर लिया जो 30 दिसंबर को हुआ था। नाउ देर इज अ न्यू अपडेट फॉर रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी कैंडिडेट्स। रिसर्च एबिलिटी टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन 14 जनवरी एट BHU कैंपस वाराणसी। तो अब जो आपका टेस्ट होने वाला है रिसर्च एबिलिटी टेस्ट, टेस्ट बी। दिस टेस्ट, पहले बेसिक बात समझ लेते हैं। जितने लोगों ने भी रेट एग्जम्प्टेड फॉर्म फिल किया था, आपने NTA निकाला है, नो प्रॉब्लम, वो भी एग्जम्प्टेड में था। आपके पास नेट है, JRF है, करेक्ट, गेट है, कोई भी आपके पास एडिशनल फेलोशिप है, मतलब वो लोग जो लोग BHU का रेट नहीं देने वाले, जो लोग डायरेक्टली एडमिशन लेंगे वाया इंटरव्यू थ्रू एनी मीन। थ्रू एनी मीन क्या हो सकता है? आपका DBT, DST, UGC, CSIR, कोई भी JRF हो। तो आपने रेट एग्जम्प्टेड का फॉर्म फिल किया था। आप किसी भी कैटेगरी से हो तो अब ये इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुन लो। रेट एग्जम्प्टेड रेट रिसर्च एबिलिटी टेस्ट का डिटेल आ चुका है। ये टेस्ट होगा 50 मार्क्स का। 5 डोमेन है, 1 2 3 4 5। सारे डोमेन 10 10 मार्क्स ईच। मतलब आपकी जो मार्किंग करी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द 5 डोमेन्स, एंड ईच डोमेन इज ऑफ डिफरेंट काइंड्स। First domain is your introduction and the problem statement. You have to write the introduction and problem statement. वो 10 मार्क्स का होगा, करेक्ट। सेकेंड डोमेन इज लिटरेचर रिव्यू और लिटरेचर गैप। देखिए, दो चीज़ हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड लिटरेचर गैप। ये दोनों चीज़ें आपको फिल करनी है, लिखना है। चलो पहले मैं इन जनरल बता देता हूँ कि जो भी ये टेस्ट देने वाले हैं उनको 1 घंटा मिलेगा। 1 घंटे के अंदर आपको जो आंसर शीट दी जाएगी उसके अंदर ये 5 डोमेन आपको कवर करने हैं। लिखना है, लिखना है, कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है। अपने पॉइंट्स क्लियर कर लो। फाइन। तो आपको आंसर शीट दी जाएगी, एक ही जगह पर टेस्ट होगा। जो आपका मेन डिसिप्लिन है पोस्ट ग्रेजुएशन का, उसी डिसिप्लिन से रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। मैं सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगा स्टेप बाय स्टेप। लिसन इट वेरी केयरफुली। कोई भी डाउट होगा तो नीचे बताना।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रेट एग्जाम्प्टेड फिल किया, नाउ यू हैव टू अपीयर फॉर द दिस टेस्ट। ये टेस्ट 1 घंटे का होगा, 50 मार्क्स का होगा। और जो बेस्ट पार्ट है, बेस्ट पार्ट जो आपको ये पढ़ने के बाद, कोई भी इसको पोस्ट करेगा ना, वो इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद भी उसको नहीं पता होगा, वो मैं बताने जा रहा हूँ। जो आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी नहीं देगी। योर टॉपिक विल बी द फाइनल। फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं कैंसर पर काम करना चाहता हूँ, किसी प्लांट को लेके या किसी भी XYZ मोइटी को लेके। सो दिस इज माई प्रपोजल, मुझे सिर्फ उसी के ऊपर लिखना है, दैट्स इज फाइनल। पहले ये डाउट था कि किस टॉपिक पे किसको क्या मिलेगा, हो सकता है ये वेरी करे या हो सकता है वहीं पे बताएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका टॉपिक है, आप फाइनलाइज करो, आप वहां पे पहुंचो और लिखना स्टार्ट हो जाओ। सो ये थोड़ा सा इजी हो गया, मतलब आप अभी रट के जा सकते हो। अच्छा, बट द थिंग इज दैट कि आपका प्रपोजल इनोवेटिव है कि नहीं। अब सारी फाइट यहीं पे होगी, सारी मार्किंग यहीं पे होगी, बिकॉज आपको आपकी चीज़ें याद हैं, आपको टाइटल याद है, आपको इंट्रोडक्शन याद है, आपको मेथोडोलॉजी याद है। बट अगर वो टाइटल, मेथोडोलॉजी, रिसर्च गैप, लिटरेचर गैप जस्टिफाइड ही नहीं है, सो इट इज़ ऑल वेस्ट। मतलब अगर उसके ऊपर साइंटिफिक इनपुट नहीं है तो वो लोग मार्किंग में आपको मार्क्स कम दे देंगे। सो आप जो लिखेंगे, द प्रपोजल इंक्लूड्स 5 डोमेन, जिसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन एंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखना है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर और लिटरेचर गैप लिखना है, फिर एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, देखो सब कुछ है, एम्स अलग है, ऑब्जेक्टिव अलग है, रिसर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, ये सारी चीज़ें आएंगी थर्ड सेक्शन में, और ईच सेक्शन 10 मार्क्स का है। देन मेथोडोलॉजी एंड द सोर्स ऑफ डेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सिस्टमैटिक कर दिया इन लोगों ने प्रपोजल, दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी बेस्ट प्रपोजल की हेडिंग्स इन्होंने दी हैं। नाउ द फिफ्थ इज द एथिकल कंसिडरेशन, इम्प्लीकेशंस, जस्टिफिकेशन एंड रेलिवेंस ऑफ द स्टडी। करेक्ट, दीज आर द ऑप्शंस। तो ये हुआ फिफ्थ के अंदर में। तो हर डोमेन 10 मार्क्स का है, आपको आंसर शीट दी जाएगी, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं दिया जाएगा, रफ शीट के लिए दिया जाएगा। देखिए, ईच डोमेन आंसर शीट फॉर द टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव अ टाइटल ऑफ द प्रपोजल। मतलब आपका जो, जब आप प्रपोजल स्टार्ट करेंगे सो ऊपर एक टाइटल ज़रूर डाल दीजिएगा, फाइन, राइटिंग टाइटल। उसके बाद देयर इज़ नो एक्सप्लिसिट वर्ड लिमिट फॉर द प्रपोजल, मतलब आपके पास 1 घंटा है, 1 घंटा सफिशिएंट है, बहुत टाइम है। आप इंट्रोडक्शन में एक छोटा पैराग्राफ दे रहे हो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बड़ा दे रहे हो, दैट इज़ योर चॉइस। कोई लिमिटेशन नहीं है कि 100 वर्ड्स इसमें होने चाहिए, 200 इसमें होने चाहिए, मेथोडोलॉजी डिटेल होनी चाहिए, दैट्स ऑल अप टू यू। आप एक ऑब्जेक्टिव लिखो, आप 5 ऑब्जेक्टिव लिखो। अब यही स्ट्रैटेजी हम डिफाइन करेंगे और उसके बेसिस पे ये डिसाइड करेंगे कि कैसे एक बेस्ट रिसर्च प्रपोजल बनाना है, जिसमें 50 में से आपके मिनिमम 45 मार्क्स ज़रूर आने वाले हैं। सो इस स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो 4 जनवरी, मतलब परसों एट 8 PM। और जब आप इसको ज्वाइन करेंगे देन इसके अंदर पूरा डिस्कस करेंगे हम प्रपोजल के बारे में, रोल ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज प्रपोजल के बाद इंटरव्यू आना है। तो मैंने इस क्लास के अंदर दोनों चीज़ें कवर करना है 1 घंटे की लाइव। तो आपके सारे डाउट यहाँ पे भी सॉल्व होंगे, और इधर हम साइड बाय साइड एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि क्या पॉइंट्स हैं, क्या आपको दिमाग में रखना है, कैसे एडमिट कार्ड, कैसे एग्जामिनेशन एंड ऑल। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट ज्वाइन दिस क्लास, फॉलो कर लेना जिससे कि ये मिस ना हो जाए, और अगर मिस होगी तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। दिस इज इन जनरल, बट दिस विल 99.9% विल हेल्प यू टू क्रैक द BHU इंटरव्यू। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कैंडिडेट को अपना टाइटल रिसर्च प्रपोजल का वहाँ मेंशन करना है, कोई भी वर्ड लिमिट नहीं है, बट एक्स्ट्रा आंसर शीट नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट किया, आपकी हैंड राइटिंग फास्ट है तो आप लिखते चले जाओ, करेक्ट, मैं तो बहुत लंबा लिखूंगा। यू हैव अ लिमिटेड स्पेस,
अब स्ट्रैटेजी बनानी होगी, किस सेक्शन को ज़्यादा एम्फेसाइज करना है, किस सेक्शन को कम एम्फेसाइज करना है, बिकॉज यू हैव अ लिमिटेड आंसर शीट। आप ब्लू ब्लैक बॉल पेन कोई भी यूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर कोई भी हाइलाइटर नहीं यूज़ करना है। डू नॉट यूज़ पेन ऑफ एनी अदर कलर और हाइलाइटर, ओनली ब्लू ब्लैक। रेड ग्रीन हाइलाइटर लेके मत जाना, सिर्फ ब्लू ब्लैक बॉल पेन। अब ये देखिए ब्लैक कर रखा है नोट इन्होंने, लाइक द कैंडिडेट शुड नॉट मेक एनी स्पेसिफिक साइन और सिंबल। अपनी आंसर शीट पे ना कोई सिंबल साइन मत छोड़ना जिससे कि आप अपने प्रपोज सुपरवाइजर को ये मैसेज दे पाओ कि ये उनकी शीट है, मेरा सिलेक्शन कर लो, दैट्स ऑल। बिकॉज आंसर शीट पे कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, रोल नंबर होगा, तो रोल नंबर से कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। उससे बायसनेस कम होती है और आपका जो ये टेस्ट का इवैल्यूएशन है वो परफेक्ट होगा। सेपरेट स्पेस दी जाएगी रफ वर्क के लिए, तो इसलिए उसकी टेंशन नहीं है, बट आई डोंट थिंक कि आपको कोई रफ वर्क की ज़रूरत है। यहाँ प्रपोजल लिख रहे हो, दैट इज़ ऑल अप टू यू। कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू मूव आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब 1 घंटे आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ही रहना है। फिर अपनी आंसर शीट इन्वेजिलेटर को सबमिट करनी है, देन यू हैव टू लीव द लैब। अब एडमिट कार्ड जो अवेलेबल होंगे फ्रॉम 7th ऑनवर्ड, 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th से पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे और 14th को ही एग्जामिनेशन है। ये भी याद रखिएगा कि जो एग्जामिनेशन है वो 14th जनवरी को ही है और 7 से एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो जाएंगे। और इस चीज़ का मेल आपको 1-2 दिन के अंदर आपके इनबॉक्स में मिलेगा। इनबॉक्स मतलब स्पैम भी हो सकता है, ट्रैश में भी जा सकता है, इसीलिए अपने मेल को रेगुलर अपडेट करते रहना, चेक करते रहना, जिससे कि हो सकता है मेल के अंदर कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन हो जो यहाँ नहीं है। सो आई गेस मैंने इतना जो डिटेल में बताया, ये सारे जो 12 पॉइंट्स हैं ये क्लियर हो चुके होंगे। इतना सा भी अगर कोई डाउट है रिगार्डिंग दिस रिसर्चेबिलिटी टेस्ट, देन यू जस्ट कमेंट। आई am giving you an assurance it will be entertained within 24 hours and we'll discuss it on, अगर ज़रूरत पड़ेगी so we'll come live to discuss or I'll resolve your queries for sure, because this is a first time in history of BHU कि ये इस तरीके का टेस्ट कंडक्ट करा रहा है एंड वो भी रिटन। सो प्लीज़ बी केयरफुल, अच्छे से दो, और कुछ डाउट हो तो ज़रूर बताओ और इस क्लास को फॉलो कर लो, जिससे कि हम जो सारे डिस्कशन, सारे सीक्रेट्स डिस्कस करेंगे वो आपके मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।